6 साल में मात्र 6,000 भी वैकेंसी नहीं आई। तो घर छोड़ के, घर त्याग के पटना आए हैं, 8x6 के रूम में रहते हैं, आप कहते हैं खुशी मनाना। छात्र जो है जिस तरह से परेशान है, मैंने देखा है किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है इनके ऊपर, किस तरह से परेशान है, भाग दौड़ कर खेत बेचकर अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं पटना में। ये क्षेत्र स्टूडेंट का जो हब माना जाता है, यहाँ पे धारा 144 लागू है। सरकार कह रहे हैं उग्रवादी रहते हैं, 144 कहाँ लगाया जाता है। स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। सर अभी पूरे राज्य में, बिहार सहित अलग अलग राज्यों में आंदोलन हो रहा है, रेलवे में वैकेंसी आई है इसलिए। नहीं, वो तो बिहार के लिए तो शुभ अवसर आ गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जो है बिहार में बहुत सारी रेलवे की वैकेंसी डाल दिए हैं। अच्छा, बहुत ही आश्चर्य की बात है भाई साहब। युवा क्रोधित क्यों है, छात्र क्रोधित क्यों है? मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है। मोदी जी जो 38 सीट लाके दे दिए बिहार में रोजगार के लिए, कि रेलवे में 38 सीट निकाल दिए हैं। अच्छा। मुझे तो लगता है कि पटना जोन में मात्र 38 सीट है। वही तो कह रहा हूँ अच्छा। कि छात्रों को खुशी मनाना चाहिए। खुशी मनाना चाहिए, बिल्कुल। क्यों, किस लिए खुशी मनाएंगे छात्र? छात्रों ने वोट दिया है मोदी जी को। घर छोड़ के, घर त्याग के पटना आए हैं। उनके पिताजी खेत में खेती करते हैं, किसान है उनके पिताजी, 8x6 के रूम में रहते हैं, आप कहते हैं खुशी मनाना चाहिए। मैं वही कहता हूँ कि अब सोचना होगा छात्रों को, देश के छात्रों को सोचना होगा कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने के अंदर में 4.5 लाख नौकरी देने का जो काम किया है वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। लेकिन इन छात्राओं को तो बताना होगा कि आखिर ये छात्र का जो आरोप है, और 18 में ही वैकेंसी आया था। लेकिन बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि 2018 से लेकर आज 2024 हो रहा है, 6 साल में मात्र 6,000 भी वैकेंसी नहीं आई है पूरे भारत में 6,000 से भी कम नौकरी आई, और पटना जोन में 38 सीट आई है। कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत ही आश्चर्य बात है कि जहां नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ हर साल मित्रों में नौकरी दूंगा, कहां गए वो 2 करोड़ नौकरी? भाई साहब 2 लाख तो दे देते बिहार वासियों के लिए। 3-4 दिन से बिहार के छात्र, बिहार के युवा जो तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के छात्र है, प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी प्रदर्शन कर रहे थे, आज भी प्रदर्शन था उन लोगों का, कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे लगातार। लेकिन कल भी उन लोगों को ऊपर लाठीचार्ज हुआ, परसों भी उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इनके साथ लाठीचार्ज ही होता रहेगा। मोदी जी सिग्नल दिए हैं, बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ो, ठेला लगाने की कोशिश करो, कहीं मजार पर जाके ठेला लगाओ, कहीं मंदिर पर जाके ठेला लगाओ, उसी को रोजगार मानते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भिक्षा मांग के तो बड़े हुए हैं, तो उनका भी उसी तरह का दिमाग है कि युवाओं रेलवे का छोड़ दो चक्कर, तुम भी भिक्षा मांगो और जो है अपना जिंदगी बसर करो, फिर मेरी तरह प्रधानमंत्री बन जाओगे जब किस्मत में रहेगा तो। सर गजब बात कर रहे हैं आप। छात्र क्या करे, क्या ऑप्शन है छात्र के पास? छात्र के पास यही ऑप्शन है कि एक अच्छी सरकार को चुने, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में लाए मजबूती के साथ। और मैं वादा करता हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी किसी छात्र को बाहर जाने नहीं देंगे, बिहार के अंदर रोजगार देंगे। और इसका ये एग्जाम्पल सामने में 17 साल बनाम 17 महीना दिया है ना रोजगार। तो ये मंदिर मस्जिद आप बोल रहे थे, मंदिर जाओ, पकोड़ा करो वगैरह वगैरह, इसमें छात्र की क्या गलती हो सकता है? बिल्कुल, छात्र चुनते भी तो हैं। अब जाके किसी छात्र से बात कीजिए, वो तो इस तरह से बात करेंगे। सरकार के प्रति ब्रेन है ना, सब स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, ब्रेन है ना सबको, दिमाग भगवान ने सबको दिमाग दिया है, कुछ तो सोचे। मंदिर मस्जिद को छोड़कर अब स्टूडेंट छात्र बात करे। सर तो इन स्टूडेंट के लिए खड़ा कहाँ कोई दिख रहे हैं? जब आपको पता है कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 243 विधानसभा सीट है, किसी का बयान नहीं आता है अब तक, ये लोग लाठी खा रहे होते हैं। बस मेरा यही कहना है कि इस बार बहुत ही अच्छा मौका है। 24 और 25 बिहार वासियों के जितने छात्र, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मिलकर एक ऐसी सरकार को चुने जो जुमलाबाजी ना करता हो, धरातल पर काम करता हो। मैं इसीलिए कहता हूं तेजस्वी यादव जी को आना बहुत जरूरी है बिहार में। सर इन लोग का उम्र निकलता जा रहा है, अब कितना इंतजार करेंगे? तो ऑप्शन क्या है इन छात्रों को? जो वैकेंसी है यही तो मांग है, उस वैकेंसी को बढ़ाया जाए। तो दे तो दिया, 38 सीट दिया ने मोदी जी ने। और बिहार में तो 40 लोकसभा सीट है, तो 38 सीट में क्यों चिमित गया? ये तो पूछना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहिए। इस पे अंशुर रहमान जी क्या करेंगे? भाई मैं तो यही कहता हूं कि ये हमारे इन युवाओं के साथ, इन अभ्यर्थियों के साथ खड़ा उतरेंगे। बिल्कुल, मैं साथ में हूं, इनके साथ हूं, और मैं वादा करता हूं, देख लीजिएगा आज नहीं तो कल ये जितने छात्र परेशान हो रहे हैं ना, जब हमारी सरकार आएगी तो ये छात्र कहीं ना कहीं किसी कार्यालय में जॉब में रहे होंगे। लेकिन भारत सरकार से उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनका काम नौकरी देना नहीं है,
इनका काम है मंदिर मस्जिद। तो मोदी जी कह रहे थे ना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आखिर क्या हुआ उस दिन? हाँ हाँ बिल्कुल, 2 करोड़ में जीरो कम हो गया। 6 करोड़ की जगह जो है वो 6,000 वैकेंसी निकाल दिए। अच्छा। असल में क्या है ना, इनके जो सलाहकार होते हैं कुछ जीरो को हटा दिए थे, तो 6 करोड़ देना था तो मतलब जो है 6,000 दिए हैं। अच्छा। 6,000 में जो है 38 लाख बिहार को देना था तो 38 सीट दिए, बाकी जीरो हटा दिए हैं। अच्छा। ये तो खेल जो है ना पूरा खतरनाक चल रहा है देश में। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, छात्रों से कहना चाहता हूँ कि छात्रों अब बहुत हो गया। अब एक ऐसी सरकार को चुनो जो सिर्फ रोजगार की बात करती हो, ना कि धर्म की बात करते हो। 14 करोड़ आबादी वाला है बिहार। यही तो समझना है, यही तो समझना है इस बिहार वासियों को कि पूरा दिमाग तो विधायक को खरीदने और पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है? कभी राम मंदिर दिखाती है तो कभी सरकार ये कर रही है, पलट गई है, ये दिखा रही है। मेन स्ट्रीम छात्रों की आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? वो क्यों उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? ताला लग जाएगा उनके, अच्छा। उनके एजेंसियों में ताला लग जाएगा। जो हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं उनको अगर वो बोल दिए, अगर वहां से फोन आ जाएगा तो उनके घर में तो भाई सबका पेट है ना, क्यों पेट पर लात मार रहे हैं किसी को। अच्छा। जो दिल्ली से चल रहा है पूरा हिंदुस्तान, वो मीडिया भी वहीं से चल रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मामला है, इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो अन्यथा छात्र जो है जिस तरह से परेशान है, मैंने देखा है किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है इनके ऊपर, किस तरह से परेशान है, भाग दौड़ कर रहे, खेत बेचकर अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं दिल्ली में, पटना में। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जो भिखना पहाड़ी है, ये क्षेत्र स्टूडेंट का जो हब माना जाता है, यहाँ पे धारा 144 लागू है। 144 लगा दिया है। वहां उग्रवादी लोग रहते हैं, छात्र थोड़ी नहीं रहते हैं। सरकार कह रहे हैं उग्रवादी रहते हैं, 144 कहाँ लगाया जाता है जहां माहौल खराब हो सकता है, गलत लोग रहते हैं। बताइए। कोचिंग के बाहर देखिए फोर्स को भरा हुआ है, अलग अलग कोचिंग पे बच्चे लोग का एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, कोचिंग नहीं जा रहा है, वंचित है कोचिंग जाने से भी। फिर मैं वही कहूंगा कि माननीय तेजस्वी जी 17 महीना रहे हैं, कभी एक छात्र पर कभी एक लाठी चार्ज नहीं हुआ है 17 महीनों में। लेकिन जब से तेजस्वी यादव जी गए हैं, अत्याचार होना शुरू हो गया बिहार के छात्रों के साथ। इसलिए मैं कहूँगा कि फिर वही तेजस्वी सरकार को लाइए और रोजगार पाइए, सीधे ऑफर है। बने रहिए दर्शक भारती के साथ। इसी पे बात खत्म करते हैं। जय हिंद।